तो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आज की वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक ऐसी मूवी को जिसमें एक पूरा गांव एक फैमिली को ख़त्म करने में लगा हुआ है। ये मूवी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो इस फिल्म की शुरुआत में हमें एक पुराने टाइम का समय दिखाया जाता है, जहाँ पर हम एक लेडी को देखते हैं जिसके हाथ में एक बेबी था और तभी वहाँ पर कई सारे लोग उन पर हमला कर देते हैं। अब इसके बाद हमें 200 साल के बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां हम एक फैमिली को देखते हैं जो कि वेकेशन मनाने के लिए एक आइलैंड पर जा रहे थे। अब इस फैमिली में एक कपल रिचर्ड और सुजैन थे और उनके 2 बच्चे थे जिनका नाम जेसी और सैम था। अब सुजैन गाड़ी में उस आइलैंड के बारे में एक आर्टिकल पढ़ती है, जहां वह सबको बताती है कि सन 1824 में उस गांव के लोगों ने खुद को क्वारंटाइन कर लिया था, क्योंकि वहां पर एक फ्लू फैल गया था, जिसकी वजह से वो आइलैंड से बाहर नहीं जा सकते थे, जिसकी वजह से वहां कई लोग भूख से मरने लगे। लेकिन कुछ लोगों ने फैसला किया कि वह ऐसे नहीं मर सकते, इसीलिए उन्होंने अपने ही साथियों को मारकर खाना शुरू कर दिया। वहां पर कई सारे छोटे बच्चे भी थे जिन्हें वो मारकर खा गए थे, यानी कि कई सारे लोग कैनाबल बन गए थे। अब उस घटना के बाद जो भी वहां जिंदा बचे, उनके सिस्टर्स ने उन्हें ये कहानी सुनाई और ये कहानी धीरे धीरे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे मतलब बढ़ाया गया। अब ये सुनकर वो फैमिली काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और उन्हें पता लगता है कि दरअसल जिस आइलैंड पे वो लोग जा रहे हैं, उसी आइलैंड पर वो फेस्टिवल होने वाला है। उसके बाद वो सभी एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं, जहां पर उन्हें एक कपल मिलता है जो कि फाइट कर रहे थे। तभी वह आदमी उनसे पूछता है कि आप यहाँ क्या खाएंगे, तो सुजैन उसे ऑर्डर देती है। इधर जैसी और सैम सब बाहर आते हैं तो उन्हें सैंड में एक मरा हुआ कबूतर मिलता है, जिसे देखकर उन्हें काफ़ी अजीब लगता है और वह वापस आ जाते हैं। उसके बाद वह रेस्टोरेंट का ओनर उनसे पूछता है कि आखिर आप लोग कहाँ पर जा रहे हैं, तो रिचर्ड उसे बताता है कि वह उस आइलैंड पर जा रहे हैं वो फेस्टिवल देखने। ये सुनकर वो उस आदमी के हाथ से प्लेट गिर जाती है और वह उन्हें बताता है कि इस फेस्टिवल के समय उन लोगों को इस आइलैंड पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना उनके लिए खतरे से खाली नहीं होगा। लेकिन रिचर्ड उनसे कहता है कि उन्हें पता है कि उन्हें अपने प्रोटेक्शन कैसे करनी है। तो यहाँ पे वो कहता है कि तुम ज्ञान मत दो। तभी उन्हें एक फेरी की आवाज़ आती है जो कि उन्हें आइलैंड तक लेकर जाने वाली थी, इसीलिए पूरी फैमिली उस फेरी के पास जाने के लिए निकल जाती है और रिचर्ड काउंटर पर पे करने जाता है तो वो आदमी उसे फिर से समझाने की कोशिश करता है कि तुम्हें वहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन रिचर्ड उसकी एक नहीं सुनता और वो वहाँ से चला जाता है। पर वो काउंटर पर अपना वॉलेट भूल गया था। तब वो बाहर जाता है तो देखता है कि उनकी फेरी आ चुकी है और वह सभी अपने जाने के टिकट के साथ रिटर्न टिकट भी बुक कर लेते हैं। तभी रिचर्ड नोटिस करता है कि उसका वॉलेट तो अंदर ही छूट गया है। वो तुरंत भागकर अंदर जाता है और उस वॉलेट को लेकर बाहर आता है और उसके बाद वह सभी फेरी में बैठ जाते हैं, जहाँ पर वहाँ कई सारे गाँव वालों को वो देखते हैं जो कि उस आइलैंड पर जा रहे थे और वह उन्हें अजीब तरीके से घूर रहे थे। उनके पास एक जुआन नाम का एक लड़का आता है और उन्हें समझाता है कि उन्हें यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, लेकिन वह फैमिली किसी की भी नहीं सुनती और उस आइलैंड पर पहुँच जाती है और वहाँ पर कई सारे गांव वालों को देखते हैं जो कि उन्हें घूर रहे थे और वो ये नोटिस भी करते हैं कि उस गांव में कोई भी छोटा बच्चा मौजूद नहीं है, क्योंकि गांव की प्रथा के मुताबिक उस गांव में हर एक छोटे बच्चे को मार कर खा लिया जाता था। तभी उनके सामने गांव की हेड आती है जो उनसे पूछती है कि वो लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो वो बताते हैं कि वो उनका कारतान फेस्टिवल देखने के लिए आए हैं। अब ये सुनकर वो उनसे कहती है कि उन्हें तुरंत यहाँ से चले जाना चाहिए, क्योंकि उनका फेस्टिवल टूरिस्ट के लिए बिल्कुल भी नहीं है। तब रिचर्ड उनसे कहता है कि उनके ही समुदाय के एक आदमी ने उन्हें अपना घर रेंट पर दिया है और उनका पूरा हक है उसके घर में रहने का। अब ये सुनकर बूढ़ी लेडी उनसे पूछती है कि वह किसकी बात कर रहा है, तो वह कहता है कि वह मैट्स की बात कर रहा है। तभी वहाँ पर मैट्स आता है और गांव वालों से कहता है कि उसने उन्हें ये घर दिया है क्योंकि वो लोग यहाँ पर उनका फेस्टिवल देखना चाहते हैं। लेकिन ओल्ड लेडी उनसे कहती है कि वह यह ना भूले कि इस फेस्टिवल में क्या क्या होता है। उसके बाद मैट्स उन्हें अपने घर में ले जाता है। सभी देखते हैं कि उसका घर काफ़ी अच्छा था और हम देखते हैं कि जो मैट्स है वो जैसी कि कुछ ज़्यादा ही करीब
करीब आ रहा था। उसके बाद मैट्स उनसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आए हैं। तो सुजान उसे बताती है कि दरअसल उसकी मॉम 1974 में इसी गांव में पैदा हुई थी और उसके बाद उसने उनके पिता से शादी कर ली और वहां पर रहने लगी थी। वह देखना चाहती थी कि उसकी मॉम का गांव कैसा है, इसीलिए वो यहाँ पर आई है अपने परिवार को लेकर। सुजान उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ पे अकेला रहता है, तो वो उसे बताता है कि नहीं, वो अपनी माँ के साथ रहा करता था और 10 साल पहले ही इसी घर में उनकी मौत हो गई थी, जिसके बाद वो अकेले ही रहना लगा। अब उसके बाद मैट्स उन्हें अपने रूम दिखाता है और हम देखते हैं कि यहाँ जो मैट्स है वो जैसे कि कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश कर रहा था। उसके बाद मैट्स उस घर में उन फैमिली को छोड़ देता है और खुद अपने एक छोटे से सेट में चला जाता है। इधर वह फैमिली नोटिस करती है कि उनके फोन में सिग्नल्स नहीं आ रहे थे, जिसकी वजह से वो कोई भी कॉल नहीं कर सकते थे। उसके बाद जैसी बाथरूम में जाती है जहां पर वो नहा रही होती है, लेकिन तभी अचानक उसे आईने के पीछे से कुछ आवाज आती है, मानो कि आईने के पीछे से उसे कोई देख रहा हो। वो उस आईने के पास जाती है लेकिन उसके आर पार उसे कुछ भी नजर नहीं आता। उसके बाद रात को जब वो फैमिली सो रही होती है तो उन्हें बाहर से कुछ आवाज आती है और जब रिचर्ड और सुजान उठते हैं तो वह देखते हैं कि बाहर वो गांव वाले आए हैं जो मशाल लेकर उनके घर के बाहर खड़े हुए थे और वो उन्हें आगाह करने के लिए आए थे। वह उनके सामने एक मरा हुआ रकून भी फेंकते हैं। रिचर्ड उनसे पूछता है कि आखिर ये सब करने का क्या मकसद है, तो गांव वाले उनसे कुछ भी नहीं कहते और तुरंत वहां से चले जाते हैं। वहीं पर हम उस बूढ़ी लेडी को देखते हैं जो कि उनकी हेड होती है, जो कि ये सब करके काफी ज्यादा खुश थी। अगली सुबह होते ही रिचर्ड जब किचन में होता है तो वहां पर उसकी बेटी जैसी आकर उसे सारी बात बताती है और वो टेप भी ऑन कर देती है ताकि उनकी आवाज कोई सुन ना सके, क्योंकि वो ये बात समझ गई थी कि कोई ना कोई उन पर नजर बनाए हुए है। वह अपने पिता को बताती है कि कल जब वह नहाने के लिए गई थी तो उसे ऐसा महसूस हुआ था कि आईने के पीछे से उसे कोई देख रहा है। ये सुनकर उसके पिता उसे सतर्क रहने के लिए कहते हैं। इधर हम मैट्स को देखते हैं जो कि उन्हें किचन में बात करते हुए देख रहा था, क्योंकि उसने अपने घर में सीक्रेट कैमरा लगाए हुए थे और शेड में उसने पूरा कंट्रोल रूम बना रखा था जहां से वो उस फैमिली की हर हरकत पे नजर रखता है। मैट्स ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह बहुत ही ज्यादा ठरकी था और वह अपने ही घर में कैमरा लगाकर रखता था ताकि वह जवान लड़कियों को देख सके। कुछ देर बाद रिचर्ड मैट्स से मिलने जाता है। मैट्स उसके लिए दरवाजा खोलता है तो रिचर्ड पूछता है कि क्या वह अंदर आ सकता है, तो मैट्स उसे बाहर ही रुकने के लिए कहता है, जहां पर रिचर्ड उसे बताता है कि कल रात को कुछ गांव वाले उसके घर के बाहर आए थे। उन लोगों ने उनके दरवाजे पर मरा हुआ जानवर फेंका था। मैट्स ये सुनकर उससे कहता है कि वह लोग उन्हें आगाह करना चाहते थे, तो रिचर्ड उसे पूछता है कि आखिर उन लोगों ने उनका क्या बिगाड़ा है, तो वह उसे कहता है कि कारनतान एक ऐसा फेस्टिवल है जो कि वो लोग बाहर के लोगों को देखना अलाउ नहीं करते। अब ये सुनकर रिचर्ड हैरान हो जाता है और अपनी फैमिली को जाकर सारी बात बताता है। उसके बाद हमें वो रेस्टोरेंट दिखाया जाता है जहां पर रेस्टोरेंट ऑनर और उसकी वाइफ की मौत हो चुकी थी, क्योंकि किसी ने बहुत ही बेरहमी से उन्हें जान से मार डाला था। वहां पर डिटेक्टिव को ये देखकर लगता है कि ये शायद उन गांव वालों में से ही किसी ने किया होगा जिसने ये काम किया होगा। इधर वो फैमिली जब बाहर चिल कर रही होती है तो देखती है कि गांव वाले बोट से 4 कॉफिन्स लेकर आ रहे हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और उन्हें लगता है कि शायद ये जो कॉफिन है वो उनके लिए है। कुछ देर बाद वो डिटेक्टिव उस आइलैंड पर आता है जहां पर उनका स्वागत वहां के लाइफ गार्ड करती है। डिटेक्टिव उसे बताता है कि वो दोनों रेस्टोरेंट ओनर्स मर चुके हैं और उनका मानना है कि जुवान ने ही उनका कत्ल किया है और वह यहाँ पर भाग आया है। जुवान एक शराबी है जो शराब के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और वो उससे कहती है कि उसने कुछ दिनों से जुवान को यहाँ पर देखा ही नहीं है। उसके बाद डिटेक्टिव उस प्ले के रिहर्सल में जाते हैं जहाँ पर वो लोगों को इंटरप्ट कर देता है और वह बूढ़ी लेडी से पूछता है कि जुवान कहाँ पर है, लेकिन बूढ़ी लेडी उसे कहती है कि उन लोगों ने जुवान को देखा ही नहीं और वो उसे ये बताती है कि कल
कारणतान का फेस्टिवल है, तो कृपया करके यहाँ पर अपनी छानबीन ना करें, क्योंकि वह नहीं चाहते कि फेस्टिवल के दौरान यहाँ पर कोई दिक्कत आए। डिटेक्टिव उससे कहता है कि वह बस अपना काम कर रहा है, और ये कहकर बस वह तुरंत वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि जुआन उस डिटेक्टिव को जाते हुए देख रहा है, यानी कि वह इसी आइलैंड पर था और गांव वाले उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे। इधर सैम और जेसी उस गांव के रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहां पर वह एक लड़की से कहते हैं कि वह उनके लिए खाना प्रिपेयर करे, लेकिन तभी वहां पर कुछ और गांव वाले आते हैं जो कि उन्हें घूरने लगते हैं, और सैम ये देखकर उनके ऊपर कुछ फेंकता है और वह दोनों वहां से भाग निकलते हैं। लेकिन तभी उनके सामने कुछ और गांव वाले आ जाते हैं जिन्होंने मास्क पहने हुए थे, और वो उन्हें इशारा करते हैं कि वह बहुत ही जल्दी ही मरने वाले हैं। वो उस कॉफिन की तरफ भी देखते हैं और तुरंत वहां से भाग निकलते हैं। उनके घर में हम मैट्स को देखते हैं, जिसने जेसी के अंडर गारमेंट्स पहने हुए थे, क्योंकि वो उसे अब बस पाना चाहता था। लेकिन जब वो उनके आने की आवाज सुनता है तो उनके आईने के पीछे जाकर छुप जाता है। अब जब जेसी अपने बेड की हालत को देखती है तो उसे लगता है कि शायद कुछ देर पहले यहाँ पर कोई सोया होगा। वो अपने भाई से पूछती है कि क्या वो यहाँ पर आया था, तो वो कहता है कि वो उसके कमरे में कभी नहीं आता। जैसे उसे कहती है कि उसके अंडर गारमेंट्स भी गायब हैं, तो उसका भाई कहता है कि वो तो गे है और उसे इस चीज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो आखिर वो उसे वो क्यों चुराएगा। अब जैसे ये सुनकर हैरान हो जाती है और समझ जाती है कि ये जरूर उस आदमी का काम होगा जो कि उसे आईने के पीछे से देख रहा था। वो तुरंत आईने के पास जाती है और वहां पर एक दिल बनाती है, और हम मैट्स को देखते हैं जो कि वह दिल देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। इधर हम गांव वालों को देखते हैं जो कि एक मीटिंग इकट्ठा करते हैं, जहां पर वो बूढ़ी लेडी सबको स्पीच दे रही थी। वो कहती है कि वह कई सालों से कारणतान फेस्टिवल मनाते हुए आए हैं, लेकिन कई साल हो गए हैं उन्होंने किसी इंसान का मांस नहीं खाया है। लेकिन वो इस साल वह अपना फेस्टिवल बहुत ही धूमधाम से मनाएंगे, जहां पर वो जो टूरिस्ट उनके गांव में आए हैं वह उन्हें जान से मारकर उनका मांस खाएंगे। लेकिन कुछ लोग ये करने से इनकार कर देते हैं, तो वो उन्हें अपने एंसेस्टर्स के सैक्रिफाइस को याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने प्लेग में जिंदा रहने के लिए इंसान को ही मार कर खाया था। और ये सब सुनकर वह गांव वाले भी मोटिवेट हो जाते हैं। अब ये मोटिवेट करने का कौन सा तरीका है, और वो फैसला करते हैं कि वो टूरिस्ट को मार कर जरूर खाएंगे। इधर मैट्स जब ग्रोसरी स्टोर जाता है तो वहां पर वह बूढ़ी लेडी उससे मिलने के लिए आती है, जहां पर वह उसे बताती है कि यहाँ पर डिटेक्टिव आया था जो कि वह रेस्टोरेंट वाले कपल के मर्डर के बारे में उनसे कुछ पूछ रहा था। तो उन्हें लगता है कि शायद उनमें से कोई है। वो उसे भी कहती है कि उन टूरिस्ट को यहाँ पर लाना बहुत बड़ी गलती है। वो लोग अपने फेस्टिवल में किसी बाहर के लोगों को इनवाइट करते ही नहीं है, लेकिन अब वो लोग यहाँ पर आए हैं तो उन्हें उनका साथ देना पड़ेगा। वो मैट्स को कन्विंस करते हैं कि वह उसे उनके फेस्टिवल में लेकर आए, ताकि वो लोग उन्हें वहीं पर उनको जान से मार कर खा सके। मैट्स ये सुनकर उसकी बात मान लेता है। जाते हुए बूढ़ी लेडी उसे कुकीज देती है और उसे कहती है कि वो उन टूरिस्ट को जरूर खिला दे। अब अगली सुबह होते ही कारणतान फेस्टिवल शुरू हो जाता है, और वहां पर कई सारे पुराने आउटफिट में लोग मौजूद थे। इधर वो फैमिली देखती है कि वहां पर वो फेस्टिवल स्टार्ट हो गया है, और वो अपने घर में ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी इसी बीच सैम कुछ जोक बोलता है, यानी मजाक करता है, जिससे कि रिचर्ड को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। लेकिन सुजैन रिचर्ड को संभालती है और कहती है कि वह बच्चा है। उसे कुछ देर बाद मैट्स उन फैमिली के पास आता है, जहां पर वह उन्हें बताता है कि वह उनके खाने के लिए कुछ लेकर आया है। लेकिन फैमिली उससे कहती है कि वो लोग समुद्र में जा रहे हैं नहाने के लिए। मैट्स उनसे कहता है कि आज उनका फेस्टिवल है, तो क्या वह उसे नहीं देखेंगे। तो वो उनसे कहते हैं कि उनका फेस्टिवल देखने आया ही कौन था, वह तो बस यहाँ पर एंजॉय करने आए। अब ये कहकर वो यहाँ से चले जाते हैं, और मैट्स उनके घर में जाकर वो कुकीज रख देता है। इधर फेस्टिवल शुरू हो जाता है, जहाँ पर वह सभी परफॉर्म करते हैं, और उस प्ले में यह दिखाया जाता है कि कैसे वो लोग यहाँ पर प्लेग के दौरान सरवाइव किए थे। कुछ देर बाद वो फैमिली जब वापस आती है तो वो देखते हैं कि उनके लिए कुकीज रखे गए हैं, और वह ये सभी डिसाइड करते हैं कि वह उस कुकीज को खाएंगे। कुछ देर बाद जब मैट्स उनके घर पर आता है तो वह देखता है कि यह सभी
लोग बेहोश हो चुके हैं। और फिर वो मैट्स कपड़े उतार कर सीधा जेसी के रूम में जाता है, जहाँ पर वह जेसी को देखता है जो कि बेहोश हो गई थी, और वह तुरंत उसके कपड़े उतारने लगता है ताकि वह उसके साथ कुछ गलत कर सके। लेकिन तभी जेसी उठ जाती है और वो देखता है कि वो सारी फैमिली वहीं पर मौजूद है, जो कि उन्हें वो कुकीज़ दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने वो कुकीज़ खाए ही नहीं थे। अब ये देखकर मैट्स हैरान हो जाता है और समझ जाता है कि वो लोग बहुत ही ज़्यादा चालाक है। यहाँ पे वो सभी तुरंत चाकू निकाल कर मैट्स को बुरी तरह मारते हैं, जिससे उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब यहाँ पर मूवी का सबसे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट पार्ट आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि ये जो फैमिली है वो असल में सीरियल किलर की फैमिली है, जो कि इस फेस्टिवल में आई थी ताकि वह गांव वालों को जान से मार सकें, क्योंकि वो जानते थे कि उस गांव में कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने नहीं आएगा, और अगर वो लोग गांव वालों को मार देते हैं तो उनका कोई भी पता नहीं चलेगा। वह सभी वहां पर अपनी किलिंग की फैंटेसी को पूरा करने के लिए आए थे। अब उसके बाद फैमिली अपने चाकू लेकर उस फेस्टिवल की ओर जाने लगते हैं, जहां पर वह एक एक करके बेरहमी से उन गांव वालों को मारने लगते हैं, और तभी वहां पर अफरा तफरी मच जाती है और कुछ गांव वाले वहां से भागने लगते हैं। वह बूढ़ी लेडी देखती है कि ना जाने वहां पर क्या हो रहा है, इसीलिए वो वहां से चली जाती है ताकि वह सेफ रह सके। अब बहुत सारे लोगों को मारने के बाद वह साइको फैमिली बहुत ही ज्यादा खुश होती है, और उसके बाद सैम और जेसी उस लाइफ गार्ड के पास जाते हैं, जहां पर जब वो उनके लिए दरवाजा खोलती है तो वो उनसे पूछती है कि उनके चेहरे पर खून कैसे आया, तो वो उसके गले लग जाते हैं और उसे स्टैप करके जान से मार डालते हैं, जिससे उस सिक्योरिटी लेडी की भी मौत हो जाती है। अब उसके बाद वह आगे बढ़ते हैं ताकि वह और भी गांव वालों को ढूंढ सकें। इधर उस बूढ़ी लेडी का बेटा कहता है कि उन्हें यहाँ से भागना चाहिए, लेकिन वह बूढ़ी लेडी उसे कहती है कि वह मैट्स के घर जा रही है, और जब तक वह टूरिस्ट का मांस नहीं खा लेगी वह तब तक कारनतान पूरा, उनका जो फेस्टिवल है वो पूरा नहीं होगा। यहाँ पे वो नहीं जानती है कि ये जो लोग मर रहे हैं वो फैमिली ही उनको मार रही है। इसी अब यहाँ पे वो जो बूढ़ी लेडी है वो वहां पर जाने लगती है ताकि वो उनका मांस खाकर फेस्टिवल को पूरा कर सके। अब उसका बेटा उसकी बात मान लेता है और वो मदद के लिए उस सिक्योरिटी गार्ड के पास जाता है, जहां पर उसकी लाश देखकर वो हैरान हो जाते हैं और वह तुरंत फ्लेयर गन को लोड करती हैं और वहां पर जो उसका बेटा है वो उस गन को चला देता है ताकि वह पुलिस वाले उसे नोटिस कर सके और वहां पर उसकी मदद के लिए आ सके। अब एक बोट उन्हें नोटिस कर लेती है और वह तुरंत पुलिस को खबर कर देती है कि वहां पर कोई हमला हुआ है। अब बाकी गांव वाले घर में छुपे हुए थे और वो फैमिली डिसाइड करती है कि वो वहां जाकर नाटक करेगी ताकि उन गांव वालों को लगे कि वो भी उनकी तरह विक्टिम्स हैं, और वह अंदर जाकर वहां पर विक्टिम होने का नाटक करते हैं। लेकिन वो बूढ़ी लेडी वो छोटे से रूम में जाकर छिप जाती है, जिससे वह लोग उसे देख नहीं पाते और बाकी लोगों को वो जान से मार डालते हैं। इधर उस डिटेक्टिव को उस आइलैंड के बारे में बताया जाता है कि वहां पर एक इमरजेंसी आन पड़ी है, इसीलिए डिटेक्टिव वो तुरंत वहां पर जाने के लिए निकल जाता है। अब उस फैमिली ने जितने भी लोगों को मारा था वो उनकी लाशों को वो इकट्ठा करते हैं और उसके बाद वो उसमें तुरंत आग लगा देते हैं। जब वह सभी बैठकर बात कर रहे होते हैं तो सैम फिर से रिचर्ड पर एक जोक मारता है, लेकिन इस बार रिचर्ड को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है और वो अपना चाकू उसकी गर्दन में घुसा देता है, जिससे सैम की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जैसे उससे कहती है कि उसने ऐसा क्यों किया, तो वो उससे कहता है कि एक उसका बेटा गे था और दूसरा उसका बेटा उसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। अब सुजैन उसके डिसीजन को सपोर्ट करती है और वो दोनों माँ बेटी हंसने लगती है, जिससे हम जान पाते हैं कि ये कितने बड़े साइको हैं कि वो किसी को भी मार सकते हैं, चाहे वो कोई भी हो। अब इधर वो बूढ़ी लेडी अपने बेटे के साथ जब भाग रही होती है तो वो उससे कहती है कि उन्हें मैक्स के घर जाना चाहिए और उसका बेटा यह करने के लिए मान जाता है। इधर फैमिली मैक्स के शेड में जाती है, जहां पर वह उसके कंट्रोल रूम में पहुंचते हैं और वो देखते हैं कि मैक्स कैसे उन पर नजर बनाए हुए था। अब उन्हें यहाँ पर ये नजर आता है कि वहां पर वो बूढ़ी लेडी और उसका बेटा मौजूद हैं, इसीलिए वो जेसी को भेजते हैं ताकि वो उनके सामने नाटक करे।
अब यहाँ पर जैसे उनके सामने जाती है और वो रोने का नाटक करने लगती है। अब वो जो उस बूढ़ी लेडी का जो बेटा होता है वो डर जाता है और उसके पेट पे शूट कर देता है। अब ये देखकर बूढ़ी लेडी उसे जान से मारने वाली होती है, लेकिन जैसी उसे कहती है कि उस पर हमला करने वाला मैट्स है जो कि ऊपर वाले रूम में है। अब ये सुनकर वो आदमी ऊपर वाले रूम में चेक करने के लिए जाता है और वहां पर उसे मैट्स की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो समझ जाता है कि जैसी झूठ बोल रही थी। और वो जब वहां से भाग के जा रहा होता है तो रिचर्ड उस पर हमला कर देता है, जिससे कि वो रिचर्ड को शूट कर देता है और उस आदमी की वहीं पर मौत हो जाती है। अब रिचर्ड वो कटा हुआ हाथ लेकर नीचे आता है, जहां पर वो अपनी फैमिली से कहता है कि उसने उसे जान से मार डाला है और अब वो सिर्फ एक बूढ़ी लेडी ही बची हुई है, तो वो उसे आराम से मारेंगे। और वो तुरंत एक चाकू उठाती है और उनसे कहती है कि वह उनमें से किसी एक का मांस तो खाकर ही रहेगी, क्योंकि इससे ही वह अपने कारण तान फेस्टिवल को पूरा कर पाएगी। जब वो उन पर अटैक करने के लिए बढ़ती है तो वहां पर डिटेक्टिव आ जाता है जो कि उस लेडी को शूट कर देता है, जिससे कि वहीं पर उस लेडी की मौत हो जाती है। और ये फैमिली वहां पर नाटक करने लगती है और अपने आप को विक्टिम दिखाती है। इसीलिए पुलिस वाला उनसे कहता है कि वो चिंता ना करें, अब वो सेफ हैं। वो तुरंत उन्हें अपनी बोट में वहां से ले जाता है और जब वहां पर पुलिस की टीम आती है तो वो जुआन को वहां पर देखते हैं और उन्हें लगता है कि जुआन ने ही वो कत्ल किए हैं, इसीलिए वो उसे शूट करके जान से मार डालते हैं और इधर ये फैमिली आराम से वहां से निकल जाती है। तो यहाँ पर बिना जाने उसने उस बूढ़ी लेडी पे गोली चलाई, जिससे जो मेन किलर थे वो बचकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हो गए। तो ये थी इस मूवी की कहानी। तो आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।